हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय गौर हरि बोल, हरि बोल, जय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री गर्ग संहिता के 7वें खंड से, जिसका नाम था विश्वजित खंड। आज हम उसी के आगे 8वें खंड से श्रवण करेंगे, जिसका नाम है बलभद्र खंड। बलभद्र खंड में के पहले अध्याय में इसका नाम है भगवान का इस पृथ्वी पर अवतरित होने का उद्देश्य। पहला अध्याय ये बलभद्र 8वां खंड का। बहुलाश राजा बहुलाश कहते हैं नारद मुनि से, हे ब्राह्मण, मैंने आपसे पूरा विश्वजित खंड का सुना, जो भगवान के अद्भुत आश्चर्यजनक कार्यकलापों से और मंगलता से भरा हुआ है, और जो अमृत से भी मधुर है। भगवान की हर 16,000 पत्नियों से महान श्री कृष्ण का 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। हे ब्राह्मण, उनके जो पुत्र थे और पौत्र थे वो कई कई लाख हो गए थे। कोई बुद्धिमान व्यक्ति
पृथ्वी पर बालू रेत के, सैंड के असंख्य धूल कणों को गिन सकता है, पर वो भगवान हरि के फैमिली मेंबर को नहीं गिन पाएगा। बलदेव की पत्नी रेवती का कोई पुत्र नहीं था। ऐसा कैसे संभव था? मुझे पूरी घटना बताइए। नारद मुनि कहते हैं, आपने जो कहा वो ठीक ही है। मैं आपको एक बहुत अच्छी रुचिपूर्वक कथा सुनाता हूँ। एक बार जो योग के स्वामी प्राद्वीपक मुनि, जो दुर्योधन के आध्यात्मिक गुरु भी थे, हस्तिनापुर आए। दुर्योधन ने अपने गुरु की पूजा की बहुत ही मंगलमय तरीके से, और बहुत ध्यान पूर्वक और सावधानी से उनको एक बैठने के लिए ऐश्वर्यपूर्ण आसन दिया। अपने गुरु की इस प्रकार से परिक्रमा करके दुर्योधन ने हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा। दुर्योधन ने कहा, हे ब्राह्मण, दुर्योधन ने अपने गुरु से पूछा कि हे ब्राह्मण, भगवान बलराम जो है किसकी तरफ से और किस लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं? उनकी महिमा सुनाइए, जिन्होंने हस्तिनापुर के हिला के रख दिया था और जिन्होंने मुझे सिखाया था गदा युद्ध किस तरह लड़ना चाहिए। प्राद्वीपक मुनि ने कहा, हे राजकुमार, ये एक रुचिपूर्ण कथा सुनिए, जिसकी कथा सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। द्वापर युग के अंत में माता पृथ्वी, जो कई करोड़ लोगों से बोझिल हो गई थी, ब्रह्मा के पास गई गाय का रूप धारण करने के बाद। उसके बाद ब्रह्मा जो थे, देवताओं के साथ लेके भगवान शिव के पास में आ गए, और शिव जी को लेके वो लोग बिरजा नदी के किनारे गए। जो ब्रह्मांड की कवरिंग रहती है उसको क्रॉस करके, जो भगवान ने ऑलरेडी अपने नाखून से ब्रेक कर दी थी। उसके बाद ऊपर जो ब्रह्म ज्योति है, उसमें जाके ब्रह्मा जी ने देखा करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं। उसका जो तेज था वो असहनीय था, करोड़ों सूर्य जैसा था। उन्होंने वहां पर जाके भगवान संकर्षण को का रूप देख के, जिनके 1000 मुख थे, उनको प्रणाम किया। उन्होंने देखा कि उनकी गोदी में, भगवान की गोदी में वृंदावन था, कालिंदी था, गोवर्धन पर्वत था, बहुत सारे कुंज थे, लताएं थी, वृक्ष थे, गाय थी, गोप थे, गोपियां थी, जिनको तीनों जगत प्रणाम कर रहे थे। ये गोलोक की इस अद्भुत दृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी ने भगवान का आदेश प्राप्त किया कि वे एक वन के कुंज में जाएं। वहां पर ब्रह्मा जी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्याम सुंदर को देखा, जो राधा के पति हैं। वो पीताम्बर पहने हुए थे, वनमाला पहने हुए थे, अपनी बांसुरी बजा रहे थे, और कौस्तुभ मणि से
सुसज्जित थे और कई ऑर्नामेंट्स, और सारी दिशाओं में प्रकाशित हो रहे थे अपने एफएलजेज, जो अपने तेज को जो करोड़ों सूर्य से ज्यादा है। गोविंद के इस प्रकार से मुखमंडल को देखते हुए भगवान ब्रह्मा ने फिर से उनको प्रणाम किया और उनको बताया कि किस प्रकार से पृथ्वी जो है पापों के बोझ से बोझिल हो गई है। भगवान ने ब्रह्मा की स्तुति को सुन के देवताओं को ऑर्डर दिया कि आप अनंत शेष से, हजार मुख वाले अनंत शेष से बात करो। अनंत शेष को भी कहा कि आप जो है वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में प्रवेश करो और फिर रोहिणी के गर्भ में जाना, उसके बाद मैं देवकी के गर्भ में आऊंगा। इस प्रकार से ये भूमिका बनाई गई। दूसरे अध्याय में भगवान बलराम का अवतार का वर्णन किया गया। ये प्राद्वीपक मुनि सुना रहे हैं दुर्योधन को। प्राद्वीपक मुनि कहते हैं भगवान बलदेव जो अनंत शेष हैं, जिनके हजारों मुख हैं, उसी समय गए, उनको उनकी पूजा सिद्ध लोग, चारण लोग, गंधर्व लोग कर रहे थे। बलदेव के सारथी सुमति जो था अपने घोड़ों के साथ तैयार थे रथ में। भगवान बलदेव के दूसरे पार्षद भी इकट्ठे हुए और ये कार्य करने के लिए। भगवान शेष वैकुंठ लोग गए, बलराम जी से थे। वो वहां पर जाकर शंकरषण के शरीर में विलीन हो गए और अपने पार्षदों के साथ में भगवान शेष पाताल लोक में गए, जो वहां पर सर्वश्रेष्ठ सर्पों के द्वारा घिरे हुए थे। वहां पे उन सब सर्पों को उन्होंने बहुत सारी सेवाएं दी, जैसे उनको फैन करना, पंखा करना, चमर करना और उनको पान सुपारी देना, ये सारा। भगवान शेष जो थे वहां पर सर्वश्रेष्ठ संतों से, साधुओं से घिरे हुए थे। उन्होंने देखा कि सारा जो ब्रह्मांड है वो अनंत शेष के फनों पर है, टिका हुआ है, जैसे कि एक टाइनी छोटा सा सरसों का दाना उनके ऊपर टिका रहता है। भगवान बलराम ने तब कहा, मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा पृथ्वी का बोझ खत्म करने के लिए। आप सब लोग जो मेरे सहायक हैं, यदुवंश में उत्पन्न हुई है इस मिशन को पूरा करने के लिए। सुमति जो उनका बलराम जी का सारथी था, सुमति को कहते हुए उन्होंने कहा, तुम यहीं पे रहो, तुम दुखी मत हो। जब भी मुझे युद्ध करने के लिए जरूरत पड़ेगी और तुमको जैसे मैं स्मरण करूंगा, तुम मेरे सामने आ जाना मेरे रथ के लिए। रथ के साथ आ जाना, मेरे रथ पे ये ताल का वृक्ष है, मेरे हथियार भी लेते आना और मेरे जो है मेरा हल और गदा भी लेते आना। इस प्रकार से कह के जो सारे सर्प थे, देवता थे, रुद्र थे और जो दूसरे स्वर्ग के देवलोक के निवासी थे, सब अपने अपने धाम चले गए। तब भगवान शेष ने, जो कि स्वयं बलराम है, सर्पों की पुत्रियों को, सर्पों की पुत्री को एड्रेस करता हुआ, मैं सब तुम लोगों का इंटेंशन जानता हूँ, चिंता मत करो, तपस्या में लगे रहो और बाद में तुम भी जो है ब्रज के ग्वाल बालों के घर में जन्म लोगे।
तब मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। तुम्हारे साथ रासलीला के नाग पुत्रियों को बुलाई, नाग पुत्रियों को, नाग कन्याओं को बुलाई। मैं तुम्हारे साथ रास डांस करूंगा यमुना की नदी किनारे। तब जो कली है, जो निवट कवच का राजा है, उसने भगवान शिव से कहा, हे भगवान, मुझे कृपया ऑर्डर दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। मैं आपका अनुसरण करना चाहता हूँ, क्योंकि आपसे मेरा विरह बहुत कष्ट का कारण बनेगा। भगवान अनंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने डिवोटी कली को कहा, तुम मेरे साथ भारतवर्ष में आओ, तुम मेरे साथ में भारतवर्ष में आओ। तुम दुर्योधन के रूप में आओगे, धृतराष्ट्र के वंश में, कौरवों के वंश में। तुम बहुत बड़े राजा के रूप में प्रसिद्ध होगे और मैं तुम्हें गदा युद्ध सिखाऊंगा। प्राद्वीपक मुनि कहते हैं, दुर्योधन, ये तुम्हारा सही परिचय। तुम ये नहीं समझ पाओगे, क्योंकि भगवान की जो लीला है वो बहुत अद्भुत तरीके से कार्य करती है। इस प्रकार से दुर्योधन का परिचय हुआ और भगवान बलराम का इसके बाद तीसरे अध्याय में आता है। वही जो दुर्योधन के गुरु हैं, श्री प्राद्वीक मुनि कहते हैं, उसके बाद में नाग लक्ष्मी, जिसका तेज करोड़ों चंद्रमा जैसा है, वहां पर आई। तीसरे अध्याय में बता रहे हैं ज्योतिषमती की कथा। और उसने भगवान शंकर से बात की। नाग लक्ष्मी कहती है, हे भगवान, मैं आपके साथ में पृथ्वी पर जा रहे उस कार्य में मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपसे विरह का दुख नहीं सहन कर पाऊंगी। भगवान शंकर कहते हैं, हे सुंदर स्त्री, शोक मत करो, तुम पृथ्वी पे जाओ और तुम जो है रेवती के शरीर में विलीन हो जाओ। इस प्रकार से आप तुम मेरे मिशन में मेरा सहयोग कर सकती हो। नागलक्ष्मी कहती है, रेवती कौन है, ये किसकी पुत्री है और कहाँ रहती है, मुझे ये सारा बताइए। भगवान संकर्षण कहते हैं, प्रिय, बहुत समय पहले मैं कद्रु के गर्भ कद्रु कश्यप के गर्भ से मेरा जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण के कहने पर मैंने पूरे पूरे ब्रह्मांड को अपने सिर पर उठाया था। उस समय चाक्षुक मनु पृथ्वी पर राज करते थे और देवता लोग भी उनको आदर करते थे। एक बार चाक्षुक मनु ने बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ में अग्नि से एक कन्या आई जिसका नाम था ज्योतिषमती। एक दिन चाक्षुष मनु ने अपनी पुत्री से पूछा, तुम्हें किस प्रकार के पति की इच्छा है, तुम्हें किस प्रकार के पति की इच्छा है। पुत्रियों ने कहा, जो सबसे बलशाली हो वैसा मेरा पति होना चाहिए। ये सब सुन के राजा ने, चाक्षुष मनु ने इंद्र को बुलाया और उनको सबसे शक्तिशाली समझते हुए इंद्र को बुलाया। जब इंद्र आए, चाक्षुष ने उनसे कहा, ऐसा कौन व्यक्ति जो तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो, सत्य बताओ। इंद्र ने कहा, मैं तो सबसे शक्तिशाली नहीं हूं, मेरे से ज्यादा शक्तिशाली तो पवन देवता है। मैं सारी चीजें उनकी सहायता से करता है। इसके बाद इंद्र चला गया। चाक्षुष मनु ने पवन देवता को बुलाया और कहा, मेरे को सत्य बताओ, तुमसे ज्यादा कोई शक्तिशाली है क्या। पवन देवता ने कहा, पर्वत मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि मैं उनको उठा नहीं सकता। उसके बाद इस प्रकार से पवन देवता चले गए। चाक्षुष मनु ने पर्वतों को बुलाया और बोला कि तुमसे ज्यादा स्ट्रांग कोई है क्या। उन्होंने कहा, पृथ्वी हमसे ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि पृथ्वी हमें सपोर्ट देती है। उसके बाद राजा ने पृथ्वी को बुलाया और उसमें पृथ्वी ने कहा कि भगवान शंकरशन जो मेरे से ज्यादा स्ट्रांग है।
वो नित्य भगवान है और सारा जो ब्रह्मांड है उन्हीं पर रेस्ट करता है। उनकी सुंदरता करोड़ों कामदेव को पराजित कर देती है। उनकी महिमा बड़े बड़े देवता लोग, सर्प लोग, असुर लोग और गंधर्व लोग गाते हैं। सब कुछ उन्हीं की शक्ति पर निर्भर है, वही सब कारणों के कारण है। ये सब सुन के ज्योतिषमती जो है उसने अपने पिता की परमिशन ली और विंध्याचल पर्वत पे गई। वहां पे उसने बहुत तपस्या की मुझे प्राप्त करने के लिए। वास्तव में तो उसने उसने 1 लाख वर्ष तक मुझे पाने के लिए तपस्या की। इसके पश्चात चौथे अध्याय में बताते हैं रेवती की कथा। भगवान संकर्षण आके कहते हैं उसके बाद में जब वो ज्योतिषमती तपस्या कर रही थी, उसको देवताओं के लीडर ने उसकी उसके ऊपर दृष्टि डाली। उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर सभी लोगों ने उसको पाने की इच्छा की। जो देवताओं के मुख्य थे उसके पास गए और उससे कहा, देवताओं ने कहा, सुंदर स्त्री, आप ये तपस्या क्यों कर रहे हैं? ये आपके को सूट नहीं करता क्योंकि आप अभी युवावस्था वाली हैं। आपकी क्या इच्छा है? ज्योतिषमणि बोला कि मैं भगवान अनंत को चाहती हूँ, अपने जो जिनके 1,000 फनों वाले उसको अपने पति के रूप में चाहती हूँ, इसलिए मैं तपस्या कर रही हूँ। भगवान शंकर बोले, जब सब देवताओं ने ये चीज सुनी, वो सब देवता के हेड अपने मन में हंसने लगे और उन्होंने उनसे कहा, इंद्र ने कहा, आप व्यर्थ में ही तपस्या कर रही हैं। भगवान जो शेषों के भगवान, सर्पों के भगवान है, मैंने कई अश्वमेध यज्ञ किए हैं, मैं देवताओं का स्वामी हूँ, सारे देवताओं का। अब मैं यहाँ पे हूँ, मुझे पति के रूप में स्वीकार करो। यमराज ने कहा, मैं मृत्यु का भगवान हूँ, आप मेरे साथ में रह सकते हैं, मेरे अद्भुत लोक में मेरी मुख्य रानी बन के। कुबेर ने कहा है, सुंदर स्त्री, मैं धन का स्वामी हूँ, तो आप मुझे अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करें। आप अपना संकर्षण के प्रति अपने त्याग को अस्वीकार कर दें। अग्नि ने कहा, सुंदर आंखों वाली स्त्री, मैं जो हूँ सारे देवताओं का मुख हूँ, सबकी चीज छोड़ के मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लो। वरुण ने कहा है, अप्सरा, मैं जल का स्वामी हूँ और मैं लोकपाल भी हूँ। 7 समुद्रों का जो धन है वो मेरे पास में है, इसलिए मुझे पति के रूप में स्वीकार कर लो। सूर्य देवता ने कहा है, चक्षुष चक्षु की पत्नी, मैं जो है ब्रह्मांड की आंख हूँ और मेरी किरणें जो है सारी जगत में फैलती है। सब चीजें छोड़ के मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लो। चंद्र देवता ने कहा, मैं सारी औषधियों का स्वामी हूँ और तारों का स्वामी हूँ, मैं ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हूँ, इसलिए मुझे आप स्वीकार कर लीजिए। बृहस्पति ने कहा, मैं देवताओं का गुरु हूँ और मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं वाणी का स्वामी हूँ, ये सब चीजें छोड़ के मुझे स्वीकार कर लीजिए। भगवान संकर्षण कहते हैं, ये सारी चीजें सुन के देवताओं से ज्योतिषमणि क्रोधित हो गई। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उनके होंठ कांपने लगे। उन्होंने मुझे याद किया, संकर्षण बोलते, मुझे याद किया। पूरी पृथ्वी कांपने लगी और सारे संसार में भय हो गया। सारे डेमिगॉड भी डर गए कि कहीं ये हमें श्राप नहीं दे दे। वे सब लोगों ने अपना अपना सामान इकट्ठा किया उसकी पूजा के लिए और उसके चरणों में गिर गए और उनसे रक्षा मांगने के लिए प्रार्थना करने लगे। ये सब सुन के थोड़ी देर के लिए शांत हुई। उसके बाद उन्होंने सारे डेमिगॉड को एक के बाद एक श्राप दिया। ज्योतिषमणि ने कहा, बृहस्पति, आपका स्त्री जैसा व्यवहार होगा। हे वरुण, आपको लेप्रोसी होगा। हे अग्नि, आप सब कुछ अच्छी बुरी सब चीजें खा लेंगे। कुबेर, आपका जो पुष्पक विमान है वो चोरी हो जाएगा किसी के द्वारा। हे निम्न नींद्र, स्वर्ग में आपको
कन्या आपकी वाइफ को कोई किडनैप कर लेगा और आप स्वर्ग से भगा दिए जाओगे। भगवान संकर्षण करते हैं इस प्रकार से देवताओं को कष्ट मिला ज्योतिषमती से। तब क्रोधित होकर इंद्र ने भी उनको शाप दिया। इंद्र ने कहा है, क्रोधित अप्सरा, आप संकर्षण को अपने पति के रूप में प्राप्त करके इस तरफ में किसी दूसरे बर्थ में, किसी दूसरे जन्म में आप अपने पुत्र का जन्म नहीं पा पाओगे, आप अपने पुत्र का जन्म सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे। भगवान संरक्षण करते। इसके बाद जो देवता लोग अपने अपने धाम में चले गए और ज्योतिषमती ने अपनी तपस्या कंटिन्यू रखी। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी आए ज्योतिषमती के पास जो तपस्या कर रही थी, और आकाश में रहने के बाद उन्होंने उनसे पूछा कि वरदान मांगो। ज्योतिषमती ने कहा कि एक वरदान जब जिसकी मैं इच्छा रख रही हूँ, मैं कुछ भगवान संकर्षण मुझे पति के रूप में मिलने चाहिए। ब्रह्मा ने कहा 27वें चतुर्युग के बाद, 27 चतुर्युग के बाद आपकी इच्छा पूरी पूरी होगी। ज्योतिष ने तब ब्रह्मा से कहा, ये तो बहुत लंबा समय है, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मेरी इच्छा जल्दी पूरी कीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो दूसरे देवताओं के समान मैं आपको श्राप दूंगी। उसके श्राप से भयभीत होकर ब्रह्मा ने ज्योतिषमती को कहा तो वो राजा रेवत की पुत्री बन जाए अनर्थ अनर्थ प्रदेश में। इस प्रकार से उसकी इच्छा फुलफिल हो जाएगी उसी जीवन में। और जो 27 शतयुग का समय है वो जल्दी से पास हो जाएगा। इसके बाद ब्रह्मा प्रकट हो गया। इसके पश्चात ज्योतिषमती जो है राजा रेवत की पुत्री बनी और उसका नाम रेवती हुआ। और उसके पश्चात जो है उसकी रेवती के रूप में उसकी अद्भुत सुंदरता थी। जब वो अपनी आयु को प्राप्त की, एक दिन जब राजा उसके पास बैठा हुआ था, उसने राजा ने पूछा, रेवती से पूछा कि तुम्हें किस प्रकार का पति चाहिए, बताइए, बिना हेजिटेशन के बताइए। रेवती ने कहा, मैं ऐसे पति को चाहती हूँ जो सबसे बलशाली हो। ये सुन के राजा रेवत ने रथ पे सवार होकर अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को और पुत्री को लेके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन की सर्च में निकला। कई लोकों में होता हुआ फाइनली वो ब्रह्मलोक में आया। ब्रह्मलोक में थोड़े से एक क्षण भी नहीं रहा होगा कि नीचे 27 चतुर्युग पास हो गए। भगवान शंकरशन ने उस राजलक्ष्मी को कहा, हे सुंदर स्त्री, वो रेवती अभी ब्रह्मलोक में है, आप जाइए, उसके शरीर में प्रवेश करिए और इस पृथ्वी पर उसके साथ में अवतरित हुए। इसके बाद द्वारका में आप मेरे साथ में सारे प्रकार का भोग कर पाएंगे। शिव प्राद्वीपक मुनि कहते हैं, दुर्योधन राजलक्ष्मी इस प्रकार से ब्रह्मलोक को गई और रेवती के शरीर में प्रवेश किया। उसके बाद भगवान संकर्षण ने पृथ्वी पर अवतार लिया उसको उस भार से उतारने के लिए। ये कथा है कि किस प्रकार से भगवान बलदेव पृथ्वी पर आए। इस प्रकार ये कथा सुनने से सारे प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और ये श्रोता को सभी प्रकार का कल्याण करता है। हे राजकुमार, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? ये दुर्योधन के गुरु उसको कथा सुना रहे हैं। 5वें अध्याय में भगवान कृष्ण और बलराम का अवतार। दुर्योधन कहते हैं, हे मुनियों में श्रेष्ठ, मैं पिछले जन्म में भगवान संकर्षण का भक्त था, इसलिए मैं बहुत अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। अब मैं आपसे कृष्ण और बलराम की इस पृथ्वी पर प्रकट होने की कथा सुनना चाहता हूँ और किस प्रकार से वो सीक्रेटली मथुरा से वृंदावन ले जाए गए। प्रदीप मुनि कहते हैं, उग्रसेन मथुरा में राज करते थे। एक दिन देवकी, जो उनके बड़े भाई की पुत्री है, उसकी वसुदेव से मैरिज हुई। उस समय जो कंस जो था, जो उग्रसेन का पुत्र था,
उस न्यूली मैरिड कपल को, जो नया मैरिज हुआ था, उसको अपने रथ में बिठा कर ले जा रहा था। जब वे जा रहे थे तो एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र आप कंस के विनाश का कारण होगा, और आप ऐसे में उनके रथ को ले जा रहे हो। कंस ने तुरंत अपना तलवार निकाला और देवकी का सिर काटने के लिए तैयार था। वासुदेव ने उसको निरुत्साहित किया कि ऐसा मत करो, और ये प्रॉमिस किया कि मैं आपके सारे जो हमारे बच्चे होंगे सबको आपको दे दूंगा। इसके बाद कंस ने वसुदेव देवकी को जेल में बंद कर दिया और इस प्रकार से आश्वस्त हो गया। उसके बाद जब वसुदेव ने अपना पहला बच्चा हुआ कंस को दे दिया, कंस ने उसको मारा नहीं। उसके पश्चात नारद मुनि कंस के पास गए और ये इन्फॉर्म किया उसको कि जो उसके शत्रु हैं, जो देवता हैं, वो यदुवंश में ऑलरेडी आ गए हैं, प्रकट हो गए हैं उसका विनाश करने के लिए। और नारद ने कंस को कन्विंस किया कि कोई देवकी का कोई भी पुत्र आपका मृत्यु का कारण बन सकता है। यह सुन के कंस ने वो देवकी के हर पुत्र को मार दिया जैसे ही जन्म लिया। जब देवकी का 7वां गर्भ हुआ तो भगवान अनंत उनके गर्भ में प्रवेश किए, और जो वसुदेव की दूसरी पत्नी थी रोहिणी, उस समय नंद महाराज के घर में व्रज में रह रही थी कंस के डर से। योग माया ने भगवान अनंत को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया, और मथुरा के लोगों ने सोचा कि देवकी का गर्भपात हो गया। जब भगवान बलराम रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए, उन्होंने नंद महाराज के पूरे महल को उज्ज्वलित कर दिया। नंद महाराज ने नामकरण संस्कार किया बच्चे का। इसके बाद कृष्ण जो है, कृष्ण देव की गर्भ से उत्पन्न हुए। जब यशोदा जो नंद महाराज की पत्नी, उन्होंने बेबी गर्ल को जन्म दिया जो योग माया थी, स्वयं थी। योग माया की शक्ति से सारा सारा ब्रह्मांड सो गया था उस समय, और उस समय वसुदेव थे, उन्होंने कंस का कारागार जो छोड़ के बेबी कृष्ण को वृंदावन ले गए, गोकुल ले गए, और यशोदा के बेडरूम में प्रवेश करके वसुदेव ने उनका जो फीमेल बालक था, जो बालिका थी, उसको लिया और कृष्ण को वहीं पे रख के मथुरा आ गए। अगले दिन कंस कंस को इन्फॉर्म किया गया कि देवकी को एक बच्चे का जन्म हुआ है। बड़ी चिंता में था, उसने तुरंत जेल में आया। उसने उस बेबी बालिका को उठाया और उसको पत्थर पे मारने के लिए प्रयास किया, लेकिन जो बच्चा था, बच्ची थी, वो उसके हाथ से छूट के, कंस के हाथ से छूट के आकाश में चली गई, और अपने देवी फॉर्म योग माया रूप में बोली, वहां से बोलती कंस को, दुष्ट कंस, आपका शत्रु तो कहीं और उत्पन्न हो गया है। अब बाकी आप वसुदेव और देवकी को क्यों बिना कारण कष्ट दे रहे हैं। इसके बाद ऐसा कहते योग माया विंध्याचल चली। ये शब्द सुन के कंस ने वसुदेव और देवकी को फ्री कर दिया। उसके बाद उसने पूतना को बुलाया और दूसरे असुरों को बुलाया और ऑर्डर दिया कि आप जाओ और जितने भी मेल बालक हैं, पुरुष बालक हैं, 10 दिन में जो उत्पन्न हुए उनको सबको मार दो। हे दुर्योधन, इस प्रकार से कंस के भय से कृष्ण और बलराम जो है वृंदावन में रह गए। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? ये दुर्योधन सुन रहा है कथा। प्राद्वीपक मुनि से। अब वृंदावन में कृष्ण बलराम की लीलाएं 6 अध्याय में। दुर्योधन कहता है, मुझे वृंदावन में कृष्ण बलराम की जो लीलाएं उसके बारे में बताइए। प्राद्वीपक प्राद्वीपाक मुनि जो उसके गुरु हैं, उन्होंने कहा, दुर्योधन, शुरू से ही, प्रारंभ से ही कृष्ण जो है कृष्ण ने अद्भुत लीलाएं की। उन्होंने पूतना को उद्धार किया और दूसरे असुरों को मारा, जैसे तृणावत और शक्टासुर को मारा। उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया उनकी माता को, और बड़े यमला अर्जुन वृक्षों को उखाड़ा। ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह किया रास
रास डांस वाले स्थान पे। इसके बाद कृष्ण बलराम ने कई और असुरों को मारा, जैसे बकासुर वत्सासुर को मारा, और वन में घूमते हुए गायों को चराते हुए वे तालवन आए, वहां पे उन्होंने धेनुकासुर को मारा। उसके बाद उन्होंने कालिया जो था नाग, उसका उससे युद्ध किया, उसको नियंत्रित किया। इसके पश्चात कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा प्रारंभ की और उसको इस प्रकार से उठाया जैसे एक बालक जो है मशरूम को उठाता है। इसके पश्चात इंद्र जो है लज्जित हुआ और भगवान कृष्ण को उसने प्रार्थना की। कृष्ण ने एक बार लीला के रूप में खेत में रत्न मोती बोए और उसके बाद मोतियों को काटा और वृंदावन की धन को सबको प्रदर्शित किया। कृष्ण ने कई रसपूर्ण माधुर्य भाव में काम की लीलाएं की गोपियों के साथ में, जो पहले दूसरे स्थानों में दासियां जैसी थी। गाय चराते बलराम ने कई और लीलाएं की, प्रलंबासुर को मारने का, जो कि एक ग्वाल बाल के रूप में आया था और उनके साथ खेलने लगा था। एक बार एक बड़े सर्प ने नंद महाराज को निगलने लगा, तब कृष्ण ने अपने पिता को बचाया था, अपना चरण कमल उस सर्प पे रख के, और उसको इस प्रकार से शाप से मुक्ति दी थी। कई और भी असुर थे जो कंस के द्वारा भेजे गए थे, जिनको कृष्ण बलराम ने मारा, जैसे केशी, वेमासुर, अरिष्टासुर। तो संक्षेप में, बड़े संक्षेप में, एक पेज में उन्होंने, जो प्राद्वीपक मुनि हैं, उन्होंने दुर्योधन को ये सारी कथा सुनाई, ये वृंदावन की कथा सुनाई। अब 7वें अध्याय में कृष्ण बलराम की मथुरा में जो लीला है उसका श्रवण करते हैं। प्राद्वीप मुनि बोलते हैं, दुर्योधन, अब मैं तुम्हें संक्षेप में भगवान कृष्ण बलराम की मथुरा में लीलाएं सुनाऊंगा। कुछ समय बाद कंस ने अक्रूर को, अपने चाचा अक्रूर को वृंदावन भेजा कृष्ण बलराम को मथुरा बुलाने के लिए। जब उन्होंने ये सुना तो गोपियां बहुत व्याकुल हो गईं और कृष्ण से विरह के रूप कारण, दुख के कारण, हर कृष्ण ने हर गोपी से अलग अलग बात की और उनको आश्वासन दिया कि वो जल्दी आ जाएंगे। इस प्रकार से रथ पर सवार होकर कृष्ण बलराम जब यमुना नदी के किनारे आए, वृंदावन से मथुरा जाते समय, कृष्ण बलराम ने अपना नित्य स्वभाव, जो अपना नित्य रूप है, स्वरूप अक्रूर को बताया जल में। मथुरा पहुंचने पर दोपहर में कृष्ण बलराम ने सिटी का टूर किया और वहाँ के निवासियों की प्रसन्नता के लिए, जो उनके आकर्षण से प्रभावित हो गए थे और उनकी सुंदरता से प्रभावित हो गए थे, उनको प्रसन्न किया। कृष्ण ने वहाँ पर एक धोबी वाशरमैन को मारा, जिसने उन्हें वस्त्र देने से मना कर दिया था, और एक माली को उन्होंने बहुत सुंदर माली को आशीर्वाद दिया, जिसने उन्हें हार फूल पहनाया था। जो कुब्जा है, एक कुबड़ी स्त्री थी, उसने जब कृष्ण बलराम को चंदन का लेप दिया, जो राजा कंस के लिए ले जाया जा रहा था, तो कृष्ण ने उसका कुब्जापन हटा दिया, उसकी प्रसन्नता कारण उस पर एक सुंदर स्त्री बना दी। जब कृष्ण बलराम वहां पर आए जहां पर एक कंस ने एक बड़ा शिव जी का धनुष रखा था, जो 7 ताल वृक्ष की जितना लंबा था और 1000 लोगों के द्वारा भी खिसक नहीं सकता था। उन्होंने उस धनुष की कुछ देर प्रशंसा की और कृष्ण ने फिर बिना किसी प्रयास के या बहुत कम प्रयास से उस धनुष को उठा लिया और उसके रस्सी खींची कानों तक। वास्तव में वो अतुलनीय धनुष बीच में से गिर गया, टूट गया भगवान की अचिंतनीय शक्ति से। इसके पश्चात कृष्ण बलराम ने देखा कि बहुत विशाल हाथी कुवलय द्वीप था, वो कुश्ती वाला जो एरिया था, उसके
प्रवेश द्वार पर खड़ा था। बड़ी आसानी से कृष्ण ने उस हाथी के साथ में युद्ध किया और उसको मारा। और उसके पश्चात जो बड़ा उत्सव हुआ मल्ल युद्ध का, राजा कंस ने जो अरेंजमेंट किया था और सारे नागरिक देख रहे थे, उसमें कृष्ण बलराम ने चाणूर और मुष्टिक नाम के बड़े बड़े योद्धाओं को वहां पे मार गिराया कंस के सामने। इसके पश्चात कृष्ण का विजय देखकर कंस उनकी निंदा करने लगा कड़े शब्दों में। बिना कोई समय व्यर्थ किए कृष्ण ने जो स्पेशल सेक्शन था जहां पर कंस मंच के ऊपर बैठा हुआ था, उसको युद्ध क्षेत्र में गिरा दे, नीचे फेंका और उसके वक्षस्थल को दबा दिया और उसको इस प्रकार से मार दिया अपने मुक्के से। कृष्ण ने फिर कृष्ण कंस के शरीर को जो अभी प्राण रहित हो गया था उसको पूरे क्षेत्र में, उस कुश्ती वाले क्षेत्र में घुमाया। ये वृंदावन के निवासियों को ये निश्चित करने के लिए कि वो अभी वास्तव में मृत्यु हो गई। इसका बदला लेने के लिए कंस के छोटे भाई उस युद्ध क्षेत्र, उस कुश्ती के क्षेत्र में आए अपनी अपनी तलवारें और ढाल दिखाते हुए, लेकिन थोड़े ही समय में उन सबको हमेशा विजयी होने वाले भगवान कृष्ण और बलराम ने उनको मार दिया। इसके पश्चात कृष्ण ने अपने माता पिता वसुदेव देवकी को जेल से मुक्त किया और साथ में कंस के पिता उग्रसेन को भी जेल से मुक्त किया। इसके पश्चात उग्रसेन को मथुरा के राज सिंहासन में बैठाते हुए कृष्ण बलराम जो है सांदीपनी मुनि के आश्रम में गए उज्जैनी में, अपने उनके स्टूडेंट बन के गए गुरु से सीखने के लिए। और शिक्षा के पश्चात गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने सांदीपनी मुनि के पुत्र को, जिसको शंखचूड़ ने मारा था, उसको लौटाया वापस। अपने गुरु के आश्रम से लौटने के बाद में कृष्ण बलराम मथुरा में निवास करने लगे और वृंदावन के निवासियों को राहत देने के लिए, जो कि अपने प्राण छोड़ने वाले थे, भगवान के विरह में कृष्ण ने उद्धव को संदेश भेजा। ये थी कृष्ण की वृंदावन और मथुरा की लीलाएं। इसके पश्चात हम कृष्ण बलराम की द्वारका की लीलाएं संक्षिप्त में, ये सब संक्षिप्त में लीलाएं, ये श्रवण करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् गर्ग संहिता ग्रंथ की जय। श्री गर्ग मुनि की जय। श्री नारद मुनि की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।